नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको एक वेडिंग कार्ड बनाना सिखाऊंगा, एक डिजिटल वेडिंग कार्ड जो कि एनिमेटेड होगा। तो इसके लिए मैं सॉफ्टवेयर का यूज़ करने जा रहा हूँ, वो है एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स। अगर आपको एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स इस्तेमाल करना नहीं आता तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिए और मैंने एक पूरी की पूरी वीडियो बनाई है जो कि आफ्टर इफेक्ट्स के सारे डाउट आपके क्लियर कर देगा। तो एक वेडिंग कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे एक न्यू कॉम्पोजिशन। तो न्यू कॉम्पोजिशन के लिए हम न्यू कॉम्पोजिशन पे क्लिक करेंगे। अगर आप पुराना वर्जन इस्तेमाल करते हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ से न्यू कॉम्पोजिशन क्रिएट हो जाएगी, इस पर क्लिक कीजिए और कॉम्पोजिशन सेटिंग में सबसे पहले हमारा जो कॉम्पोजिशन का नाम आएगा वो मैं लिख देता हूँ वेडिंग कार्ड। मैं यहाँ पे विड्थ जो है 1920 यूज़ कर रहा हूँ और जो मेरी हाइट रहेगी वो है 1080, मतलब मैं एक फुल HD वीडियो बनाने जा रहा हूँ। फ्रेम रेट रहेगी मेरी वो है 30। आप चाहे तो 60 FPS भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप थोड़ा स्मूथनेस चाहते हैं, लेकिन ये प्रोसेस करने में ज़्यादा टाइम लेगा तो मैं 30 यूज़ करूँगा। साथ में मेरी जो ड्यूरेशन रहेगी वो है 30 सेकेंड। आप चाहे तो 1 मिनट की बना सकते हैं या फिर जितनी चाहे लेंथ आप रख सकते हैं। अब ओके कीजिए। तो सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे एक बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड क्रिएट करने के लिए इस एरिया में राइट क्लिक कीजिए, न्यू पे जाइए और सॉलिड क्रिएट कर लीजिए। इसका नाम हम रखते हैं बीजी मतलब बैकग्राउंड। और अब चाहे तो कोई भी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि हम इसके ऊपर एक ग्रेडियंट लगाएंगे तो कलर से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ओके करूँगा। अब मुझे इफ़ेक्ट्स और प्रीसेट वाली विंडो पे जाके इफ़ेक्ट डालना है। तो अगर आपको ये इफ़ेक्ट एंड प्रीसेट वाला पैनल यहाँ पे नज़र नहीं आता तो आपको विंडो पे जाना है और यहाँ से इफ़ेक्ट एंड प्रीसेट्स को ऑन करना है। साथ साथ हमें कैरेक्टर, अलाइन, पैराग्राफ और इफ़ेक्ट कंट्रोल वाली टैब को भी ओपन करना है जो कि हम इस वीडियो में आगे कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमें इफ़ेक्ट एंड प्रीसेट में जाना है और यहाँ पे सर्च करना है फॉर कलर ग्रेडियंट। मैं इसे लूँगा और उठा के अपने बैकग्राउंड पे डाल दूँगा। ये देखिए मेरी जो सॉलिड लेयर थी पहले उसमें ब्लैक था, अब इसके ऊपर ग्रेडियंट आ चुके हैं। तो अगर आप इफ़ेक्ट कंट्रोल पैनल में जाएंगे, अगर आपका पैनल यहाँ से नज़र नहीं आता तो आपको विंडो पे जाना है और इफ़ेक्ट कंट्रोल्स को ऑन करना है। तो यहाँ पे जो कलर ऑप्शन दिए गए हैं, कलर 1, 2, 3, 4, तो मैं सबका कलर चेंज करूँगा। तो फर्स्ट कलर जो मैं रखूँगा वो पिंक के आसपास का रहेगा, हल्का सा ये पिंक। दूसरा जो रहेगा वो हल्का सा डार्क पिंक। थर्ड और फोर्थ मैं सेम कर लेता हूँ। अगर आप चाहे तो आप दूसरी शेड भी यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं आपको पिंक दिखा रहा हूँ तो आप पिंक यूज़ कीजिए। आप चाहे तो ब्लैक कार्ड भी बना सकते हैं या फिर एक वाइट कार्ड भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अब मुझे इस बैकग्राउंड को मूव करना है, एनिमेट करना है। तो एनिमेट करने के लिए अगर आपने ये इफ़ेक्ट कंट्रोल वाला ग्रेडियंट अगर इफ़ेक्ट आपने सेलेक्ट किया हुआ है तो आप ये पॉइंट देख पाएंगे। अगर आप इन्हें मूव करते हैं तो अपने आप ही आप देख पा रहे होंगे कि मैं हल्का सा मूवमेंट ऐड कर पाऊंगा मेरे ग्रेडियंट में, जो कि स्टिल ना रह के हल्की फुल्की मूवमेंट रहेगी। तो मैं इसे वापस ऊपर लेके जाता हूँ और सबसे पहले टाइमलाइन में मुझे जहाँ से ये एनिमेशन शुरू करना है मैं वहाँ पे जाता हूँ 0 सेकंड पे और इसके सामने ये आप देख रहे हैं पॉइंट 1। तो अगर मैं कोई भी यहाँ से मूव करता हूँ तो उसके सामने वाली वैल्यू जो है वो मूव करेगी। ये देखिए, अगर मैं दूसरा वाला मूव करता हूँ तो दूसरे वाले के सामने वाली वैल्यू मूव करेगी। तो मुझे फर्स्ट वाले को मूव करना है तो मैं फर्स्ट वाले पॉइंट 1 पे की फ्रेम लगाऊंगा। यहाँ पे स्टॉप वॉच के आइकन पे क्लिक करके, अब क्लिक करने के बाद आपको जितना भी टाइम है वहाँ तक जाना है और उसे मूव कर देना है। मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया। अब देखते हैं इसको चला के कि ये कैसा दिखता है। ठीक है, बुरा नहीं है, एक बार रियल टाइम पे प्ले करके देखते हैं। उसके लिए आपको नम पैड पे 0 प्रेस करना है। ठीक है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है पर ये हल्का सा स्लो है। तो फास्ट करने के लिए मुझे लेयर को सिलेक्ट करना है यहाँ पे टाइमलाइन में और U प्रेस करना है। U प्रेस करने के बाद जो भी मेरे की फ्रेम ऐड रहेंगे वो यहाँ पे शो कर देगा। अब ये जो डायमंड की शेप है इसे हम की फ्रेम बोलते हैं। इसे मैं उठा के 10 सेकंड पे लगा दूंगा। फिर उसके बाद मैं 20 सेकंड पे जाता हूँ क्योंकि पहला की फ्रेम मैंने 1 से 10 का रखा है, तो मैं दूसरा 10 से 20, फिर 20 से 30, ऐसे 10 सेकंड का गैप ऐड करता रहूँगा। तो 10 सेकंड पे 20 सेकंड पे जाने के बाद मैं
ये जो है कलर फिर से लूँगा और हल्का सा ऊपर की तरफ मूव कर दूँगा। मैं रैंडमली नहीं मूव कर रहा हूँ, कोई स्पेसिफिक पाथ नहीं है जहाँ पे इनको मूव करना है। आप अपने हिसाब से इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं। चलिए अब प्ले करके देखते हैं कि कैसा लगता है। पहले से हल्का सा ठीक है। ओके, तो बैकग्राउंड हमारा बन गया। अब मैं इसके ऊपर पार्टिकल्स लगाऊंगा, जो हार्ट वाले जो पार्टिकल आपने इंट्रो में देखे थे वही वाले। तो हार्ट पार्टिकल बनाने के लिए, मतलब दिल वाले पार्टिकल बनाने के लिए, सबसे पहले हमें एक दिल की शेप क्रिएट करनी पड़ेगी। आप चाहें तो पेन टूल से इसको क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रोजेक्ट वाली विंडो में जाऊँगा और मैंने जो इमेज डाउनलोड की है मैं उसे इम्पोर्ट कर लूँगा। ये heart.png है, एक ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वाली। अब मैंने इसको उठाया और बैकग्राउंड के ऊपर प्लेस कर दिया। ये कुछ इस तरह से दिख रही है। चलिए मैं बैकग्राउंड को फ़िलहाल के लिए ऑफ कर देता हूँ ताकि हम अपने पार्टिकल्स पे काम कर सकें। ये मेरा जो हार्ट वाली जो इमेज है ये है। अगर आप यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे तो आप ट्रांसपेरेंसी ग्रिड को एक्टिवेट कर पाएंगे। तो इसके पीछे कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, सिर्फ एक रेड कलर में हार्ट की शेप है। चलिए ऑफ कर देते हैं। अब सबसे पहले मुझे करना है कि मैं एक न्यू लेयर क्रिएट कर लूँगा, न्यू सॉलिड, और इसको हम बोलते हैं पार्टिकल्स। आप कोई भी कलर यूज़ कीजिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ओके कीजिए। हार्ट की जो लेयर है वो मेरी नीचे की तरफ है और जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर की तरफ है। तो अब मुझे फिर से इफ़ेक्ट एंड प्रीसेट में जाना है और यहाँ पे पार्टिकल वर्ल्ड को सर्च करना है। ये सीसी पार्टिकल वर्ल्ड नाम है। अब मैं इसको उठाऊंगा और पार्टिकल वाली लेयर के ऊपर ड्रॉप कर दूंगा। ये यहाँ पे लग चुका है। अभी जो हार्ट है वो मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस इसको एक मैप की तरह इस्तेमाल करूँगा, जो कि ये जो इफ़ेक्ट है मेरा सीसी पार्टिकल वर्ल्ड, वो अपने आप इसको देख पाएगा, लेकिन एक यूज़र इसको नहीं देख पाएगा। तो उसके लिए मैं जो हार्ट की जो लेयर है उसको ऑफ कर देता हूँ यहाँ पे। तो ऑफ़ करने के बाद अब मैं यहाँ पे जाऊँगा इफ़ेक्ट कंट्रोल वाले पैनल में, और सबसे पहले लोंजेविटी जो मेरी रहेगी वो 1 सेकंड की है, मैं इसको 10 सेकंड कर देता हूँ ताकि 10 सेकंड तक पार्टिकल्स हमारे रहें, गायब ना हो। ये देखिए ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, जो कि फ़िलहाल कुछ खास नहीं नज़र आ रहा। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके देखूँगा। तो प्रोड्यूसर पे जाएं, जो मेरी रेडियस x है इसका मैं साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ। तो इसका साइज़ कुछ इतना रहेगा। y का भी साइज़ मैं हल्का सा इंक्रीज़ कर देता हूँ। तो कुछ इस तरह से अगर आप देख पाएँ तो मेरे पार्टिकल्स कुछ बारिश की तरह नज़र आ रहे हैं। अब मैं फ़िज़िक्स पे जाऊँगा। फ़िज़िक्स पे जाने के बाद एनिमेशन जो है इसे मैं एनिमेशन को चूज़ करूँगा, और जो एनिमेशन है वो मैं ये वाला यूज़ कर लूँगा, ट्विडली, शायद यही बोलते होंगे इसे। ठीक है, मैं यही वाला यूज़ करूँगा। आप देख पा रहे हैं कि ये स्पीड काफ़ी तेज़ है इसकी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो उसके लिए मैं सबसे पहले ग्रेविटी को हल्का सा कम करूँगा। तो ग्रेविटी मैं कर लेता हूँ 0.2। उसके बाद वेलोसिटी मेरी 1 ही रहेगी। मेरा जो रेजिस्टेंस है मैं इसकी वैल्यू बढ़ा देता हूँ, मैं इसको तकरीबन 20 कर देता हूँ। 20 के बाद ये कुछ नन्हे नन्हे पार्टिकल नज़र आएंगे, तो इतना छोटा करने की नहीं ज़रूरत नहीं है, इसको हल्का सा मैं 15 कर देता हूँ। ठीक है, अभी देखते हैं आगे क्या हो रहा है इसमें। तो उसके बाद मैं पार्टिकल पे जाऊँगा। पार्टिकल पे जाने के बाद पार्टिकल टाइप जो मेरा है उसे मैं लूँगा टेक्सचर्ड डिस्क। डिस्क पे जाने के बाद ये टेक्सचर का ऑप्शन देगा, मुझे टेक्सचर को सिलेक्ट करना है, और टेक्सचर लेयर जो मेरी थी वो मेरी heart.png थी, ये यहाँ पे लेयर में। तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा। अब सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए इसने अपने आप ही उन पार्टिकल को एक हार्ट का रूप दे दिया, एक दिल का रूप दे दिया है। चलिए इसे प्ले करके देखते हैं कि ये कैसा लग रहा है। अब इस टाइम पे आपका सिस्टम हल्का सा स्लो हो सकता है, तो थोड़ा सा सब्र रखें, ये रेंडर होगा और उसके बाद आपको ये विजिबल हो जाएगा। तो जो पार्टिकल्स हैं वो कुछ इस तरह से नज़र आ रहे हैं। अब इनकी थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर देते हैं। जो मेरी जो बर्थ रेट है वो मैं 0.1 कर देता हूँ, मैं ज़्यादा बड़े पार्टिकल्स यूज़ नहीं करना चाहता। जो डेथ साइज़ है उसको मैं कर देता हूँ करीब 0.2 काफ़ी है। साइज़ वेरिएशन मैं 100% कर देता हूँ, मतलब कि कुछ पार्टिकल्स मेरे छोटे होंगे
और कुछ बड़े होंगे। अगर ये साइज़ वेरिएशन की वैल्यू अगर मैं 0% करता हूँ तो ऑलमोस्ट सारे जो पार्टिकल्स होंगे सबका साइज सेम होगा। तो 100% कर देते हैं, हल्का सा डायनेमिक रहेगा। ठीक है, अब मैं इसको प्ले करके देखता हूँ। ज़रा सा समय दीजिए, ये रेंडर होगा, उसके बाद आप इसको देख पाएंगे। ये देखिए मेरे जो पार्टिकल्स हैं वो कुछ इस तरह से नज़र आ रहे हैं। मुझे लगता है ये काफ़ी क्वांटिटी इनकी हल्की सी ज़्यादा है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं बर्थ रेट पे जाता हूँ और जो बर्थ रेट है उसको 1 कर देता हूँ। 1 करने के बाद आपके जो 1 सेकंड में जो पार्टिकल नए जनरेट होंगे वो सिर्फ 1 होगा। पहले 1 सेकंड में 2 जनरेट हो रहे थे, तो उसका मतलब हमने इसे हाफ कर दिया। ठीक है, हल्की सी मूवमेंट ऐड करने के लिए आप चाहे तो इसका रेजिस्टेंस और कम कर सकते हैं। अगर हम इसे 10 करते हैं तो एक बार चेक करते हैं क्या होगा। ठीक है, पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर है। मैं एक बार इसकी लोंजेविटी मैं इसको कम कर देता हूँ, मैं इसको 5 कर देता हूँ, 5 सेकेंड। और मेरी जो डेथ साइज़ है मैं उसको भी हल्का सा कम कर देता हूँ, 0.05 सॉरी। तो 0.05 काफ़ी छोटा साइज़ है। तो इस तरह से हमारे पार्टिकल्स अब ठीक है, पहले से काफ़ी बेटर लग रहा है। अगर मैं यहाँ पे अपना बैकग्राउंड ऑन करके देखूँगा तो आप देख पा रहे हैं कि मैं एक भी पार्टिकल को ठीक से नहीं देख पा रहा। तो उसके लिए अगर मैं इसका जो मोड है उसको चेंज करूँगा। अगर आपको ये मोड टैब यहाँ पे नहीं दिख रहा तो आपको राइट क्लिक करना है यहाँ पे ऊपर की तरफ और कॉलम पे जाना है और मोड को आपको एक्टिवेट कर देना है। तो मैं मोड को स्क्रीन कर देता हूँ और अब तो ये बिल्कुल ही गायब हो गया। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हमारे जो हार्ट वाली जो लेयर है वो रेड कलर की है, बैकग्राउंड भी हमारा कुछ रेड और पिंक की शेड में है। तो मुझे इसका कलर चेंज करना होगा। तो कलर चेंज करने के लिए सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, लेयर पे जाता हूँ, राइट क्लिक करके उसे प्री कंपोज कर देता हूँ। प्री कंपोज करने का मतलब है कि मैं इसे एक अलग लेयर पे रखूँगा, एक अलग कंपोजिशन में रखूँगा और मैं वहाँ पे इफेक्ट या फिर एनिमेशन में अगर कुछ भी ऐड करना चाहूँगा तो वो यहाँ पे ना होके इसके अंदर होगा, और जिससे जो हमारा जो इफ़ेक्ट है वो ठीक से रिएक्ट कर पाएगा। आप इस वीडियो में आगे इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसको मैं heart.png बोलता हूँ। मैं सेम नाम रखूँगा जो मेरा लेयर का सेम नाम था, ताकि वो जो टूल है जिसको मैंने बताया था कि ये heart.png को यूज़ करना है वो सेम नाम को यूज़ करे। अब मैंने ओके पे क्लिक किया। ओके पे क्लिक करने के बाद मैं इसको हाइड कर देता हूँ और मैं heart.png अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा अभी तो ये देखिए ये एक न्यू कॉम्पोजिशन ओपन हो गई। अब ये जो पीछे वाली कॉम्पोजिशन है इसमें हमारा पूरा का पूरा एनिमेशन है और इस वाली में सिर्फ और सिर्फ ये हार्ट है। तो मैं हार्ट को सिलेक्ट करूँगा और फिर से मैं इफेक्ट एंड प्रीसेट पे जाऊँगा। एक इफेक्ट है जिसका नाम है फिल, मैं फिल को लेता हूँ और इसके ऊपर ड्रॉप कर देता हूँ। अब यहाँ से कलर पे जाइए और इसका कलर जो है वाइट कर दीजिए। वाइट की जगह मैं एक काम करता हूँ, मैं हल्का सा येलो ले लेता हूँ। तो मैंने हल्का सा येलो लिया और मेरे जो पार्टिकल हैं अब शायद नज़र आएंगे। मैं पार्टिकल वाली लेयर को ऑन करता हूँ और थोड़ी देर बाद मेरे जो पार्टिकल हैं वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर आप देख पाएँ तो इनमें रोटेशन अभी भी नहीं है। ये पार्टिकल जो है वो ऐसे ही गिर रहे हैं, वो रोटेट नहीं हो रहे। तो मैं फिर से heart.png वाली कंपोजिशन पे जाऊँगा और रोटेशन के लिए R प्रेस करूँगा लेयर को सिलेक्ट करने के बाद और फर्स्ट फ्रेम पे जाऊँगा और रोटेशन के यहाँ सामने जो स्टॉप वॉच का आइकन है इस पर क्लिक करके एक की फ्रेम ऐड कर दूँगा। अब 10 सेकंड पे जाने के बाद मैं इसकी वैल्यू 1 कर दूँगा, मतलब ये पूरा का पूरा राउंड लेगी 10 सेकंड में। अब एक काम करता हूँ, मैं ये जो 10 सेकंड पे की फ्रेम लगाया उसको 15 सेकंड पे रख देता हूँ। ये 14 और 16 के बीच में यहाँ पे 15 होगा तो मैंने इसको 15 पे लगा दिया और 30 पे जाके मैं इसकी जो वैल्यू है वो 2 कर देता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मेरी लेयर है वो लगातार घूम रही है। ये सब रोटेशन आप एक एक्सप्रेशन या फिर एक स्क्रिप्ट से कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि मैं आपको अपनी आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। मैं फ़िलहाल इसे बिल्कुल बेसिक रखने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें। तो मैं वापस अब वेडिंग कार्ड में जाता हूँ इस कॉम्पोजिशन में और यहाँ पे अब जो मेरे पार्टिकल्स हैं वो रोटेट करेंगे। ठीक है, लेकिन जो मेरे पार्टिकल हैं वो काफ़ी छोटे लग रहे हैं तो मैं हल्का सा इनको बड़ा कर देता हूँ। मैंने पार्टिकल लेयर को सिलेक्ट किया और जो बर्थ साइज़ है उसको 0.3 कर देता हूँ। जो डेथ साइज़ है उसको हल्का सा बड़ा करके 0.2 कर देता हूँ या फिर 0.1 कर देता हूँ। ठीक है,
पहले से तो काफ़ी ठीक है। अब मैंने स्क्रीन कर दिया था तो इसलिए ऐसा दिख रहा है। इसको चेक करते हैं। ठीक है, मुझे लगता है बर्थ रेट थोड़ी सी और कम करनी चाहिए। मैं बर्थ रेट को 0.5 कर दूंगा, मतलब कि हर 2 सेकंड में अब एक पार्टिकल जनरेट होगा। कुछ इस तरह से दिख रहा है अब हमारा ये। ठीक है, हमारे जो पार्टिकल हैं एक बार हम प्ले करके देख लेते हैं। मैं इस वीडियो को हल्का सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आप देख पाएँ। मेरे पार्टिकल्स कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। ठीक है, बुरे तो नहीं है। अब मुझे टेक्स्ट ऐड करना है यहाँ पे। तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए मैं सबसे पहले टूल्स पे जाऊँगा, ये हमारे टूल्स हैं, और यहाँ से टेक्स्ट टूल ले लूँगा। टेक्स्ट टूल लेने के बाद मुझे बस क्लिक करना है सेंटर में और अपना टेक्स्ट ऐड करना है। तो फिलहाल मैं यू आर इनवाइटेड टेक्स्ट डाल देता हूँ। Ctrl+Enter या Command+Enter दबाने के बाद आप टेक्स्ट बॉक्स में से निकल जाएंगे। अब ये मेरा जो टेक्स्ट है वो आ चुका है। अब मैं इसको अलाइन कर लेता हूँ सेंटर में। अलाइन पैनल पे जाइए और इसको अलाइन कर दीजिए। अभी मैं जो यहाँ पे कैरेक्टर यूज़ कर रहा हूँ, जो मेरा फ़ॉन्ट है वो है चॉपिन स्क्रिप्ट। अगर आपको ये फ़ॉन्ट डाउनलोड करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा, उससे आप ये फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो कलर यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। मैं कलर जो है हल्का सा इसका येलो ही ले लेता हूँ, कुछ इस तरीके से। और ये मेरा टेक्स्ट है। अब इस पर एनिमेशन डालने के लिए मैं सबसे पहले जाऊँगा 0 फ्रेम पे, मतलब शुरुआत में। फिर उसके बाद मुझे इसको बंद करना है। अब एनिमेशन प्रीसेट को ओपन करना है। यहाँ पे जो आपका टेक्स्ट वाला है, टेक्स्ट का जो फोल्डर है उसको खोलना है और एनिमेट इन, यहाँ पे एक फ़ोल्डर दिया गया है। इसमें काफ़ी सारे एनिमेशन है, काफ़ी सारे प्रीसेट हैं जो आप अपने टेक्स्ट पे डाल सकते हैं। इससे आपका टेक्स्ट एनिमेट करेगा। मैं सबसे पहले जो लूँगा वो है फेड अप कैरेक्टर। तो मुझे इसको उठाना है और अपनी टेक्स्ट वाली लेयर पे डाल देना है। ये जो प्रीसेट हैं ये सिर्फ टेक्स्ट लेयर पे ही चलते हैं, बाकी किसी और चीज़ पे नहीं। तो जैसे ही मैंने इसको अपनी लेयर पे डाला मेरा टेक्स्ट गायब हो गया, पर ये गायब नहीं हुआ है, ये दरअसल आने की तैयारी कर रहा था। तो आपका ये जो प्ले हेड जहाँ पे भी होगा वहीं पे आपका एनिमेशन आ जाएगा। अगर मैं Ctrl+Z करता हूँ तो अगर मैं 4 सेकंड पे हूँ, 4 सेकंड पे आने के बाद मैं इसको फिर से ऐड करता हूँ। तो अगर आप 0 से 4 सेकंड तक जाएंगे तो यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट आपका एनिमेट नहीं करेगा, लेकिन 4 सेकंड से आगे जाके आपका टेक्स्ट एनिमेट करेगा। ये देखिए। तो अगर आपने गलती से किसी और जगह पे ये जो की फ्रेम ऐड कर दिए तो आप इसको या तो Ctrl+Z करके वापस से लगा सकते हैं, या फिर आपको U प्रेस करना है अपनी टेक्स्ट लेयर को सेलेक्ट करके। अब U प्रेस करने के बाद इस लेयर पे जो भी की फ्रेम होंगे वो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएंगे। आपको की फ्रेम को बस उठाना है और जहाँ से भी आप एनिमेशन शुरू करना चाहते हो वहाँ पे उनको ड्रैग कर देना है। शुरुआत वाला की फ्रेम रहेगा वो बताएगा कि ये 0 से शुरू होगा, और जो लास्ट वाला की फ्रेम होगा वो उसको बताएगा कि इस तरह से ये यहाँ पे जाके ख़त्म हो जाएगा। तो अब मैं अगर इसको प्ले करके देखता हूँ तो ये कुछ ऐसा नज़र आएगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये हल्का सा फास्ट या स्लो है तो आप एंड वाला जो की फ्रेम है उसको मूव कर सकते हैं। अगर पास लेके जाएंगे तो ये फास्ट हो जाएगा, अगर आप दूर लेके जाएंगे तो ये हल्का सा स्लो हो जाएगा। मैं एक बार इसको प्ले करता हूँ फिर से। ठीक है, ये मेरा जो पहला टेक्स्ट है ये बन चुका है। अब मैं चाहूँगा कि ये 6 सेकंड के बाद यहाँ से गायब हो जाए। तो 6 सेकंड पे जाने के बाद आपका प्ले हेड 6 सेकंड पे रहे। उसके बाद आपको ये एनिमेट इन को बंद कर देना है, फिर एनिमेट आउट को खोलना है। एनिमेट आउट में आपका ये जो फेड आउट कैरेक्टर वाला है, अगर आप पूरा नहीं देख पा रहे हैं इसको तो आपको विंडो को हल्का सा ड्रैग करना है। यहाँ से पकड़ के इसको ड्रैग कर लीजिए, लेकिन मैं इसको इतना ही रखूँगा। तो फेड आउट कैरेक्टर को सिलेक्ट करना है और टेक्स्ट के ऊपर डाल देना है। अब आप इसको देखेंगे कि ये गायब भी हो रहा है। मैं एक बार फिर से इसको प्ले करके दिखा देता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, फिलहाल अपनी जो पार्टिकल लेयर है उसको बंद कर देता हूँ ताकि ये एनिमेशन जल्दी लोड हो। आप इसको रेंडर के टाइम पे ऑन कर लेना ताकि आप इसको जल्दी से जल्दी देख पाएँ। तो ये मेरा कुछ टेक्स्ट एनिमेशन है। चलिए मैं हल्का सा इसका स्पीड इसकी कंट्रोल कर लेता हूँ। मुझे टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करना है
और यू प्रेस करना है। फिर से यू प्रेस करें और इस तरह से आपका ये खुल जाएगा। मैं इसको 3 सेकंड का गैप डाल देता हूँ। 3 से लेकर 9 सेकंड तक ये टेक्स्ट मेरा आएगा, फिर टेक्स्ट चला जाएगा। तो अभी मैंने जो की फ्रेम लगाए हैं मैं उनको सेलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, की फ्रेम असिस्टेंट पे जाऊँगा और ईज़ी ईज़ का जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट कर लूँगा। आप इसके लिए शॉर्टकट में F9 भी दबा सकते हैं। F9 से क्या होगा कि ये एकदम से ख़त्म ना होके बड़े प्यार से ख़त्म होगा। अब क्योंकि शादी का कार्ड है, हर चीज़ यहाँ पे प्यार मोहब्बत में निपट जानी चाहिए। ठीक है, ये मेरा पहला टेक्स्ट हो गया। अब दूसरा टेक्स्ट ऐड करने के लिए मुझे ये सब कुछ फिर से करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस इस लेयर को सिलेक्ट करूँगा और Ctrl D या फिर एडिट में जाके डुप्लीकेट पे क्लिक कर दूँगा। देखिए इसका शॉर्टकट Ctrl D दिखा रहा है। तो ये करने के बाद आपकी जो लेयर है उसका डुप्लीकेट हो जाएगा। अगर आप इसको देखेंगे तो कुछ फ़र्क नहीं यहाँ पे दिखा रहा है, क्योंकि ये इसी के ऊपर प्ले हो रहा है। तो इसको चेंज करने के लिए पहले मैं दोनों टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करता हूँ और यू प्रेस करता हूँ। यू से क्या होगा कि मैं दोनों के की फ्रेम देख पाऊँगा। अब मुझे ये जो सेकंड जो लेयर है मेरी, उसको उठा के सॉफ्टवेयर को बताने की पहले मेरी जो यू आर इनवाइटेड वाली जो लेयर है पहले वो दिखे। उसके बाद जो 8 सेकंड बाद आप जो देख पा रहे हैं कि इसकी जो स्टार्टिंग पोजीशन है वो 8 सेकंड के बाद शुरू होती है। मतलब ये जो एरिया है ये ब्लैंक है और ये जो कलर है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। इसका मतलब है कि ये लेयर यहाँ से शुरू हो रही है। इससे पहले ये लेयर नहीं आएगी, इसके बाद ही जाके ये लेयर शुरू होगी। तो अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो अब देखिए ये मेरा जो फर्स्ट टेक्स्ट था वो फिर से यहाँ पे आ गया है। अब मुझे बस करना ये है कि इसकी जगह पे मुझे अपना नया टेक्स्ट ऐड करना है। मैंने सेकंड टेक्स्ट ऐड कर लिया है। अब मैं इसको सेंटर में अलाइन कर लेता हूँ। तो अलाइन पे जाइए और सेंटर में अलाइन कर दीजिए। इसको अगर हम प्ले करके देखेंगे अब ये देखिए काफ़ी स्मूथली, काफ़ी आराम से पहला टेक्स्ट गया, फिर दूसरा टेक्स्ट आया। अगर आप चाहते हैं कि ये पहले गायब ना हो, उसके साथ साथ अगर ये दिखता रहे, तो आपको बस टॉप वाली लेयर को सिलेक्ट करना है और उसको हल्का सा आगे लेके आना है। ये जिसका शुरुआत वाला की फ्रेम है और उसका एंड वाला की फ्रेम है, इनको आप ओवरलैप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मत कीजिएगा, नहीं तो आपका टेक्स्ट थोड़ा अजीब सा हो जाएगा। ये देखिए अगर मैं इसको हल्का सा ज़्यादा कर देता हूँ तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है, वो थोड़ा अजीब दिख रहा है। मैं बस हल्का सा इसको आगे लेके आऊँगा, शायद कुछ 1 सेकंड के आसपास। तो यही स्टेप यूज़ करके आप और लेयर का डुप्लीकेट कर सकते हैं और पूरा का पूरा जो वेडिंग वाला कार्ड है अपना बना सकते हैं। तो ये बहुत आसान तरीका है। चले मैं एक बार इन लेयर को मिनिमाइज़ करके इन एरो पे क्लिक करके मैं अपनी जो पार्टिकल वाली लेयर है उसको ऑन कर लेता हूँ। बैकग्राउंड तो मेरा ऑन था ही, और इसको प्ले करके देखते हैं कि ये कैसा नज़र आता है। तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। अब इसको एक्सपोर्ट करने के लिए मुझे कंपोजिशन को सिलेक्ट करना है और कंपोजिशन में जाने के बाद ऐड टू रेंडर क्यू करना है। ऐड टू रेंडर क्यू करने के बाद जो यहाँ पे एक नई टैब खुलेगी, उसमें लॉसलेस को सिलेक्ट करना है। फॉर्मेट जो रहेगा वो मेरा क्यूब टाइम रहेगा और RGB। बाकी सब चीज़ें अगर आप ऑडियो यूज़ कर रहे हैं तो आप ऑडियो के लिए ऑन कर सकते हैं, या फिर अगर आप नहीं यूज़ करें तो मैं ऑफ़ कर देता हूँ। अब ओके पे क्लिक किया तो वेडिंग कार्ड .mov पे क्लिक कीजिए और जहाँ पे भी आपको इसको सेव करना है वहाँ पे जाने के बाद सेव कर दीजिए और रेंडर पे क्लिक कर दीजिए। ये रेंडर होने में थोड़ा सा टाइम ले सकता है, डिपेंड करता है कि आपकी मशीन और आपका प्रोजेक्ट कितना पावरफुल है। अगर मैं एक एस्टिमेट दूँ तो करीब 10 मिनट के अंदर ये जो आपकी 30 सेकंड वाली जो वीडियो बनी है ये रेंडर हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं आपसे मिलूँगा जल्दी ही।